हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। और भूगोल में हम लोगों ने अंतरिक्ष पढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष में हमने अब तक आपका सौर मंडल की उत्पत्ति तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों ने कल की क्लास में जो पढ़ा उसको आई होप आपको याद होगा, और आप अच्छे से उसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको इसका अच्छे से अच्छे फ़ायदा हो सके। और फ़ायदे के साथ साथ आपका फ़ायदा उसी चीज़ में होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठकर इसके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है एवरीवन। तो सूर्य की आंतरिक संरचना हम पढ़ लेते हैं। मानो ये सूर्य का भाग है। ठीक है, ये सूर्य का एक भाग है। इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, पहले लेयर को हम कोर कहते हैं, दूसरी को हम ये होती है रेडियो एक्टिव और ये होती है कांस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपको पता ही है, हीलियम से नाइट्रोजन चलती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, ये हमारा जो है कोर की संरचना है। रेडियो एक्टिव में क्या होगा, इसमें एक्स रे होंगे, ये सब रे इसके अंदर होंगी। ठीक है, और इसके अंदर फोटोन होगा, यानी क्या होगा, फोटोन होगा। ठीक है, इस वाली लेयर में क्या होगा, 0 से 40 तक, यहाँ तक, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के गोले होंगे। गोले मान लीजिए इनको इस तरीके से, ये नाइट्रोजन के गोले होंगे। गोले मान लो, ये सेल कह दो, इनको सेल कह दो, सेल। ये नाइट्रोजन के सेल होंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजन के सेल होंगे, पूरे भरे होंगे यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के सेल होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये फोटोन जो है इन सेलों को फाड़ कर निकल जाएगा बाहर, ये बनेगा प्रकाश। ठीक है, ये बनेगा प्रकाश, जिसे हम कहते हैं प्रकाश बनेगा ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहां से कुछ प्रकाश निकलता है जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री होता है। ठीक है, और इसी के साथ कुछ किरणें और निकलती हैं जिसका टेम्परेचर कम होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री होता है। 7000 से कम होने पर ये जो प्रकाश यानी जो निकल रहा है, ये प्रकाश ये वापस लौट आता है। गया तो ये सेलों को फाड़ देता, मगर ये अब धीमा पड़ चुका होता है, तो ये यहाँ से निकलेगा गैप से, ये गैप से निकलेगा। ठीक है, गैप से क्या होगा, ये निकलेगा। वापस होने पर ये यहाँ बना देता है ब्लैक धब्बा, जिसे काला धब्बा बना देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्लैक धब्बा कहते हैं इसको, या कहते हैं सौर कलंक। इसे क्या कहेंगे, सौर कलंक या ब्लैक धब्बा। इसको कहते हैं सौर ज्वाला, इसे कहते हैं हम सौर ज्वाला। ठीक है, तो हम इसके बाद, ये इसकी आंतरिक संरचना है। इसके अंदर से निकला प्रकाश, इसके अंदर से एक निकली 7000, एक निकली 4000। 4000 वाली जो है वो वापस आ गई। वापस आने का रीजन ये है कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो ब्लैक धब्बा है, ब्लैक धब्बा के जो केंद्रीय भाग है उसको कहते हैं हम अंबरा। जो इसका केंद्रीय भाग है उसको कहते हैं हम अंबरा, और जो इसका आगे भाग होता है उसको कहते हैं पेम्ब्रा। ठीक है, सौर कलंक जो है वो आपको मैंने बता दिया 0 से 40 तक चलता है। इसकी एक साइकिल 5.5 ईयर में होती है। ठीक है, 5.5 साल में होती है, और फिर ये वापस आता है, 5.5 साल फिर लगाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि 11 साल में ये एक साइकिल पूरा करता है, जिसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। सोलर स्पॉट साइकिल ये 11 साल में पूरा करता है। ठीक है, 5.5 में गया, 5.5 ईयर में ये आया, तो टोटल हो गए हमारे 11 ईयर। ठीक है, 11 ईयर में ये इस साइकिल को पूरा कर लेता है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, जॉर्ज वाला की। जॉर्ज वाला में क्या होता है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। जॉर्ज वाला जो है वो ऊपर नीचे निकल जाती है, यानी कि एक यहाँ को निकल जाएगी, एक यहाँ को निकल जाएगी। इसको कहेंगे हम अरोरा बोरेलिस, इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे है मैप में, ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो वो ऑस्ट्रेलिया तरफ गई और एक ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये दो चीजों को बना देता है, इसे हम कहते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, और बाहरी संरचना पढ़ेंगे। बाहरी संरचना में क्या, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से ये एक लेयर होगी इसके अंदर, उसको कहते हैं हम क्रोमोस्फेयर। एक लेयर और होगी, इसे कहते हैं हम फोटोस्फेयर। इसे कहते हैं फोटोस्फेयर, और इस वाले को कहते हैं हम क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो फोटोस्फेयर का वो 6 होता है, और इसका 27,000 से आपका 32,000 तक, 32,000 तक इसका टेम्परेचर होता है। और आपको पता ही है कि 75% की यही होती है, और आपका लगभग 24% हीलियम होती है। ठीक है, 24% हीलियम गैस होती है, और 24% हीलियम गैस हो गई, 75% नाइट्रोजन हो गई, लगभग 99% तो ये दोनों हो गए। उसके बाद में 1% के अंदर इसके अंदर सारी गैसें होती हैं सर, और भी गैसें हैं उसकी होती हैं। और जो क्रोमोस्फेयर है उसको 27,000 से 32,000 तक टेम्परेचर होता है। फोटोस्फेयर का हमारा 6,000 टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितना होता है, 6,000 डिग्री टेम्परेचर इसका होता है। अब क्या होता है, सूर्य का जो व्यास होता है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। पृथ्वी से इसका व्यास 109 किलोमीटर 109 गुना बड़ा होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा सूर्य होगा आप आइडिया लगा लो, जिसका व्यास 109 गुना बड़ा हो पृथ्वी से, और पृथ्वी से जिसका द्रव्यमान 3,32,000 गुना बड़ा हो, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो सूर्य कितना बड़ा होगा। जिसका घनत्व पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा है, जिसका घनत्व पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा है, जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। आप सूर्य के आइडिया लगा लो कि वो सूर्य कितना बड़ा होगा, कितनी एनर्जी इसके अंदर होगी, कितना खिंचाव गुरुत्वाकर्षण का होगा। जब पृथ्वी पर हम गुरुत्वाकर्षण के कारण खड़े हैं, और लगा लो आप कि उसका सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 28 गुना ज़्यादा है, व्यास 109 गुना ज़्यादा है, समझ लो नहीं आप, घनत्व 20 गुना ज़्यादा है, और उसका द्रव्यमान 3,32,000 ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकालता है 10.25 जूल निकालता है। ठीक है, 25 जूल निकालता है। सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। सूर्य आकाश गंगा का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मैं नहीं कह रहा ये सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाता है। सूर्य जो है आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। आकाश गंगा का चक्कर सूर्य पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाता है। ठीक है एवरीवन, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये सूर्य इसका लगाता है। ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम सौर चक्र कहते हैं। ठीक है, और उपग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर उपग्रह जो है वो जो उपग्रह हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और
ठीक है। तो इस क्लास में हमने, इस क्लास को छोटी सी रहने देते हैं यार, ज़्यादा से ठंडे का मौसम हो रहा है, और मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये कोर होता है, ये रेडियोएक्टिव तरंगें होती हैं, कांस्टेंट होता है, इसमें हीलियम साइकिल चलती है, 70% हाइड्रोजन होती है, 24% हीलियम होती है। टेम्परेचर इसका, सॉरी, टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसके अंदर रेडिएशन होता है, फोटोन निकलता है, प्रकाश बन जाता है। एक निकलती है 7000 पे सौर ज्वाला, 4000 डिग्री पे तुम्हारा सौर कलंक। सौर कलंक का जो है चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 0 से 40 तक हमारे ये हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं, और उसके बाद में एक साइकिल को पूरा करने में 5.5 ईयर लगते हैं। दूसरी साइकिल फिर आएगी, फिर 5.5 ईयर लगेंगे। इसको सौर स्पॉट साइकिल कहते हैं, जो 11 साल में लगती है। और ये आई थिंक लगभग 25 साल में, ये 25 साल में लगभग एक ये होता है, ठीक है। और इसकी बाहर लेयर को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर अंदर की लेयर को कहते हैं। तो इस तरीके से सूर्य का ये आंतरिक संरचना होती है। उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज इतने रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सौर परिवार के गिरोह के बारे में। तो एवरीवन, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू एवरीवन।